देश की राजधानी दिल्ली से 1000 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी तय करके आज एबीपी न्यूज की टीम आ पहुंची है जैसलमेर। नमस्कार, स्वागत है आपका। मेरा नाम है प्रीति दहिया और गणतंत्र दिवस के इस मौके पर हम हैं बीएसएफ के कैंप में। बीएसएफ के इन जाबाज सिपाहियों के साथ कोशिश रहेगी कि एक दिन बिताएं और एक सीमा प्रहरी की महती ड्यूटी होती है कि वो अपनी सीमा की रक्षा करे। सीमा की रक्षा है, पाकिस्तान के साथ सीमा सटी हुई है। उनके साथ आज इस कैमल पेट्रोलिंग में हम जुड़ेंगे और आपको दिखाएंगे कि एक सिपाही अपने दिन में कितनी मेहनत करता है, इस मातृभूमि के लिए क्या कुछ करने को हमेशा तैयार रहता है। तो तैयार हैं हम अपने सिपाहियों के साथ। सीमा पर जाकर पेट्रोलिंग करना जिम्मेदारी है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की। इन्हें इंडियन टेरिटरी की फ्रंट लाइन ऑफ डिफेंस, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि सबसे पहले बॉर्डर पर यही तैनात होते हैं। बीएसएफ के ऊपर जिम्मेदारी है कि वो भारत के, इंडिया और पाकिस्तान के साथ लगे हुए बॉर्डर की सुरक्षा करे। इस तपती दोपहरी में भी हमारे जाबाज सिपाही पेट्रोलिंग की ड्यूटी करते हैं और दिन में कई बार करनी होती है। नाइट पेट्रोलिंग भी होती है, कैमल पेट्रोलिंग आप देख रहे हैं, इसके अलावा फुट पेट्रोलिंग भी होती है और जैसी भी जरूरत होती है देश के लिए ये हमेशा तैनात रहते हैं, खड़े रहते हैं, तैयार रहते हैं। 26 जनवरी के माहौल में दरअसल पूरा ही देश हाई अलर्ट पर रहता है और बीएसएफ 20-22 जनवरी के आसपास ऑपरेशन सर्द हवा शुरू कर देता है। कंपनी कमांडर इंद्रजीत सिंह जी मेरे साथ हैं। चलिए पेट्रोलिंग करते करते ही उनसे बात करेंगे। इंद्रजीत सिंह जी, मुझे आपसे बात करनी है कि ऑपरेशन सर्द हवा के बारे में अगर आप हमें थोड़ा बता पाएं। इस दौरान 26 जनवरी के आसपास, शायद 15 अगस्त के आसपास भी हाई अलर्ट पर रहते हैं आप लोग। किस तरह से पेट्रोलिंग होती है? जी, स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस हमारे देश के दो मुख्य पर्व हैं जिनको हम बे रोक टोक, किसी की बेदखलंदाजी और खुशी और शांतिपूर्वक जिनको सेलिब्रेट कर सके, उस चीज़ को हम मद्देनज़र रखते हुए इन दिनों अपनी चौकसी को बढ़ा देते हैं, ड्यूटीज़ को एनहांस कर देते हैं और एरिया को बिल्कुल चाक चौबंद रखते हैं ताकि कोई परिंदा भी हमारी सरजमी पे गलत नज़रों से ना देख सके। ऐसा कोई ख़ास दिन नहीं होता ना, आप तो हमेशा तैनात यहाँ रहते हैं। ये तो ड्यूटी है हमारे सिपाहियों की, चाहे कैसा भी मौसम हो, चाहे अपनी पर्सनल कोई भी सिचुएशन हो, लेकिन ड्यूटी के आगे कुछ नहीं। जी, ये हमारा सौभाग्य है कि ये कर्तव्य हमें मिला है। हमने इस चीज़ को यहाँ पे संभाला है कि हम सारे देशवासियों की, जैसा आपने बोला कि हमारे जो मेन त्यौहार हैं, पर्व हैं, वो सेलिब्रेशंस होते हैं, तो उन चीज़ों को पूरा देश खुल के मना सके, खुल के वो कर सके। और उस चीज़ को मनाने में अगर हमारी इतनी महती यहाँ पे अगर भूमिका है तो इसके लिए हम अपने आप को सौभाग्यशाली समझते हैं। इंद्रजीत जी, ये जो पेट्रोलिंग की ड्यूटी है या जो बाकी आपके सिपाही ड्यूटियां देते हैं, उसमें मैंने सुना है कि महिला प्रहरी का भी अब योगदान है, हर तरह की ड्यूटी निभाती हैं वो। जी, आज का समय ऐसा है कि हमारे यहाँ सीमा सुरक्षा बल में भी, बाकी सभी विभागों में भी महिला को बराबरी का दर्जा हासिल है और वो हमारे कंधे से कंधा मिलाकर हमारी जो जिम्मेवारियां हैं उनमें बराबर का हिस्सा और जिम्मेदारी बटा के खुशीपूर्वक निभाती हैं। तो इंद्रजीत जी, ये जो सीमा है ये कितनी लंबी फेंसिंग है और इस पेट्रोलिंग में थोड़ा बताइए कि दिन में आप कितनी बार आते हैं? सीमा सुरक्षा बल की जो बॉर्डर आउटपोस्ट हैं उनकी अलग अलग दूरी तक जिम्मेवारियां हैं और इस चीज़ को करने के लिए हम ये कैमल पेट्रोलिंग जैसे कर रहे हैं। कैमल पेट्रोलिंग के मैं आपको फ़ायदे बता दूं। एक तो ये हमें 10 फीट हाइट से दिखाता है हर टाइम। इसके अलावा ये आवाज़ नहीं करता और ऐसे इस जगह जहाँ पे हमारे व्हीकल, जवान पैदल नहीं जा पाते हैं, उन जगहों पे ये एक्सेस करता है। थार का जो ये मरुस्थल है, इसका ये जहाज़ भी बोला जाता है, रेगिस्तान का जहाज़। तो ये इस रेगिस्तान के जहाज़ के ऊपर जो पेट्रोलिंग करते हैं तो इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। कैमल पेट्रोलिंग का जो महत्व है वो आपने हमें समझाया इंद्रजीत जी। मैं साथ साथ ये भी जानना चाहती हूँ कि फुट पेट्रोलिंग भी एक बहुत बड़ा हिस्सा है। फुट पेट्रोलिंग बिल्कुल इसके साथ सट के चलते हैं। कभी कोई ऐसा मौका आता है जब
आपको लगता है कि यहाँ पे जो है लाइट नहीं है, रोशनी नहीं है ठीक से, या फिर कोई किसी तरह की दिक्कत जो आप एक सिपाही आपको लगता है कि फेस करता हो? इस एरिया में अगर हम फुट पेट्रोलिंग की और बाकी ड्यूटीज़ की बात करें तो हम बहुत सारे और भी हमारे कर्तव्य हैं। डेप्थ पेट्रोलिंग है, फुट पेट्रोलिंग है, आपने फेंस के साथ में बोला, फेंस के आगे भी जाके हम जीरो लाइन पेट्रोल जिसको बोलते हैं वो करते हैं प्रतिदिन। और एरिया को सारे साजो सामान के साथ हम डोमिनेट करते हैं, जिससे कि पूरा एरिया हमारा डोमिनेट रहे, इस पे इफेक्टिव डोमिनेशन रहे। और इन चीज़ों को हम दिन रात 24 घंटे इस चीज़ को निभाते हैं। एक तो पहले हम जरा लोगों को समझा दें कि कैमल पेट्रोलिंग क्यों ज़रूरी होती है और उससे आपको क्या फ़ायदा होता है। हमारे जो डेली रूटीन की ड्यूटीज़ हैं उनमें बहुत सारी ड्यूटीज़ में बहुत प्रभावी है, कारगर है। जहाँ पे हमारे जवान, हम पैदल नहीं जा पाते हैं और जहाँ पे हमारी गाड़ियाँ नहीं जा पाती हैं, वहाँ पे ये जहाज़ ही हमारा हम सफ़र है, हमारा साथी है। एक आखिरी सवाल आपसे मेरा ये रहेगा, ये जो फेंसिंग है, ये कितनी लंबी फेंसिंग है और इस पे पेट्रोलिंग करते वक्त आप किन चीज़ों का ध्यान रखते हैं? क्या कुछ ऐसी चीज़ें हैं, चैलेंजेस हैं जो आपके सामने आते हैं? हाँ, ये जो फेंस है ये हमारी हर सीमा चौकी जो हमारी बॉर्डर आउटपोस्ट हैं उनकी अलग अलग दूरी तक जिम्मेवारियां हैं। तो वो जो जहाँ पे डिप्लॉयमेंट है उन लोगों का एक पर्टिकुलर एरिया है, उस पे वो लोग अपनी ड्यूटीज़ देते हैं, जिसमें हम थ्रू आउट 24 आवर्स किसी ना किसी रूप में, किसी ना किसी प्रकार की ड्यूटी के रूप में चप्पे चप्पे पे हमारा ऑब्जर्वेशन रहता है, हमारी पैनी नज़र रहती है। और इसी के द्वारा हम इस एरिया को चाक चौबंद सुरक्षित रखते हैं। और यहाँ पे हर टाइम चुनौतियाँ यहाँ पे अभी आप देखेंगे, जैसे सैंडून यहाँ पे है आज, ये कल 2 दिन बाद या 4 दिन बाद जब हवा चलेगी तो आपको उस तरफ मिलेगा। और बहुत धूल भरी आंधियाँ यहाँ गर्मी में होती हैं। इंद्रजीत जी, आप चाहे कितना भी आसान दिखाने की कोशिश करें इस काम को, लेकिन हम जानते हैं ये बिल्कुल आसान नहीं है। आपको हम सबका सल्यूट और बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे शामिल किया अपनी कैमल पेट्रोलिंग में। तो अनिल सर, ज़रा आदेश दें ऊँट को कि हमें उतार दें अब। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।